होली का त्योहार भारत का सबसे पुराना त्योहार माना गया है। ये कितना पुराना है इस विषय में अच्छी तरह से किसी को भी जानकारी नहीं है, पर इससे कई सारी कथाएं मिलती हैं, जैसे राधा कृष्ण की होली, होलिका दहन और प्रहलाद की होली, फिर पार्वती और कामदेव की होली। तो आइए हम लोग आपको होली से जुड़ी कुछ कथाएं सुनाते हैं। होली का त्योहार राधा और कृष्ण की पावन प्रेम कहानियों से भी जुड़ा हुआ है। बसंत के सुंदर मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना गया है। मथुरा और वृंदावन की होली राधा और कृष्ण के इसी रंग में डूबी हुई होती है। बरसाना और नंदगांव की लठमार होली तो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर देश विदेश में श्री कृष्ण के अन्य स्थलों पर भी होली की परंपरा है। ये माना जाता है कि भक्ति में डूबे जिज्ञासु का रंग बाहर रंगों से नहीं खेला जाता, बल्कि रंग से खेला जाता है। भगवान को रंग लगाया जाता है। सद्भावना बढ़ाने के लिए रंग का प्रयोग होता है। प्रेम का रंग होता है, भाव भक्ति विश्वास का रंग होता है। होली उत्सव पर होली जलाई जाती है, जिसमें अहंकार की अहम की वैर, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, संशय और आदि भी जला दिया जाता है। तो आइए आपको राधा कृष्ण से जुड़ी हुई कथा सुनाएं। कहा जाता है जब नंदगांव में श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ आए तो उन्हें राधा रानी बहुत ही अच्छी लगी। उन्होंने राधा रानी के साथ ठिठोली करना शुरू कर दिया, पर राधा रानी को श्री कृष्ण भगवान शुरुआत में पसंद नहीं थे, जिस वजह से वह उनसे दूर दूर रहा करती थी। कृष्ण भगवान अक्सर कर राधा रानी को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते और एक बार उन्होंने राधा रानी को रंगों में भिगो दिया, जिससे राधा रानी काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुई और उन्होंने भी श्री कृष्ण को रंगों में भिगो दिया। इस प्रकार जब दूसरे लोगों ने उन्हें रंगों में इस तरह भींगा देखा तो उन्होंने भी एक दूसरे को रंगों में भिगोना शुरू कर दिया और तभी से होली शुरू हो गई। इस प्रकार राधा कृष्ण ने होली की शुरुआत की थी। वहीं अगर दूसरी कथा के बारे में बात की जाए तो कहा जाता है ये कथा शिव पार्वती से जुड़ी हुई है। हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो जाए, पर शिवजी अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती की सहायता के लिए लाईं। उन्होंने पुष्पमान चढ़ाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिवजी को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनकी क्रोध की ज्वाला से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, पर जब शिवजी ने पार्वती को देखा तो उनका क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वह पार्वती को किसी भी कीमत पर अपमाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर उन्होंने पार्वती को अपनाया तो फिर से वही सब होगा जो सती के साथ हुआ था। पर पार्वती तो शिव से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। वहीं कामदेव के भस्म हो जाने से रति काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई। उन्होंने शिव जी से विनती की कि वह उनके पति को जिंदा कर दें। इसके बाद जब शिव जी ने सारे देवी देवता और रति की बातों को सुना तो कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया और उन्होंने कामदेव को जीवित करने के बाद कहा कि आज के बाद वह कभी भी उनके सामने ना आए। और कहा जाता है इसी दिन से होली का शुभ आरंभ हुआ। आज भी रति के विलाप को लोक संगीत के रूप में गाया जाता है और चंदन की लकड़ी को अग्नि दान किया जाता है, ताकि कामदेव को भस्म होने में पीड़ा ना हो। साथ ही बाद में कामदेव के जीवन होने पर सभी ने खुशी से रंगों का त्योहार मनाया। वहीं इससे तीसरी कथा भी है जो प्रहलाद और होलिका से जुड़ी हुई है। होली का त्योहार प्रहलाद और होलिका की कथाओं से भी जुड़ा हुआ है। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता असुरराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर देवताओं से ये वरदान प्राप्त कर लिया कि वह न पृथ्वी पर मरेगा, ना ही आकाश में, ना दिन में मरेगा, ना रात में, ना घर में मरेगा, ना बाहर, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से, ना मानव मारेगा, ना पशु। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को अमर समझने लगा और नास्तिक होकर निरंकुश हो गया। वह चाहता था कि उसका पुत्र नारायण की आराधना छोड़ दे, परंतु प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ।
हिरण्यकश्यप ने उसे बहुत बार मारने का प्रयास भी किया, कई सारी यातनाएं भी दी, पर हर बार विष्णु भगवान ने प्रहलाद को बचा लिया, जिससे हिरण्यकश्यप काफी ज्यादा क्रोधित हुआ, क्योंकि वह अपने पुत्र को किसी भी हाल में मारना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था उसका पुत्र विष्णु भक्त हो। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान स्वरूप एक चुनरी मिली हुई थी, जिससे अगर वह आग में लेकर चुनरी बैठ जाएगी तो वह जलेगी नहीं, और हिरण्यकश्यप को ये बात पता थी। इसीलिए उसने होलिका को अपने घर पर पूर्णिमा वाले दिन बुलाया और उसे अच्छी तरह समझाया कि उसे उसके भांजे को लेकर बैठना है और होली जलानी है। इसके बाद उसने अपने भाई की आज्ञा ली और आग में प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। परंतु नारायण की कृपा ऐसी हुई कि प्रहलाद के ऊपर वो चुनरी गिर पड़ी और होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। परंतु नारायण ने हिरण्यकश्यप को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि हिरण्यकश्यप अपनी बहन की मौत से काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को मारने के लिए प्रयास किया। तब विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया था और हिरण्यकश्यप का वध किया। इस घटना को याद कर लोग आज भी होलिका जलाते हैं और अंत में खुशी में होली का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन होली खेलने से हमारे जीवन की सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। होली जलाते समय हमारे मन में चल रही सारी बुरी चीज़ें होलिका में दहन हो जाती हैं। कहा जाता है होली वाले दिन हमारे जीवन की एक नई शुरुआत होती है। इस दिन बहुत सारे लोग व्रत रखकर विष्णु भगवान से कामना करते हैं कि वह उनका जीवन अच्छा करें। जिस प्रकार रंगों में जितने प्रकार के रंग हैं, उनका जीवन भी उसी प्रकार रंगों से भर जाए। और होलिका को जलाने के बाद वह लोग रंगों से अब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, जिससे उनके जीवन में खुशियां आ सकें।